हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है मंडे। हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ़ यू। मंडे का दिन ना काफ़ी स्पेशल होता है क्योंकि आज होता है हमारे भोलेनाथ की पूजा, है ना। तो मंडे को तो बहुत ज़्यादा सारे लोग मतलब मोस्टली लोग के लिए स्पेशल होता है। तो आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और मेरे अच्छे खासे घर की हालत ऐसी हो रखी है ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही गंदी हो रखी है। उससे पहले आप लोग वेदर देखो, इतनी अच्छी खासी धूप निकली है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने अपने बेटे का यूनिफॉर्म वॉश करके हैंग किया है सो दैट ड्राई हो जाए। स्टैंड पे ही अभी घर की हालत ये देखो, सबसे ज़्यादा मेसी वाला एरिया को ले चलती हूँ मैं किचन में। ये जो पूरे रूम की हालत हो रखी है ना, वो इसकी वजह से हो रखी है। ये इसलिए हुआ है कि हम लोगों ने सोचा कि जैसे फ्रिज के लिए अलग से बना हुआ है स्विच बोर्ड, वैसे ही वॉशिंग मशीन के डिश वॉशर के लिए बन जाए। और जैसे पानी वानी गर्म करना हो तो उसके लिए यहाँ पे जो है 2 स्विच लगेगा। तो इस वजह से मतलब ये कल से ही ऐसा हो रखा है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान थी इसको देख करके, मेन गंदगी को देख करके। काम तो अच्छा हो रहा है। यहाँ देखो बालकनी में ये जो काम करने वाले थे ना, वो ऐसे करके गए हैं, है ना। मैं हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा तो टेंशन को दूर करने के लिए सबसे पहले तो मैंने अपने लिए रखी है टी। अपने लिए टी बनने के लिए रखा चीज़ और है जो मैंने अपने लिए कल रात में ही किया था, मेहंदी अपने बालों में अप्लाई करने के लिए भिगो रखा है। तो सबसे पहले तो लगाऊंगी मेहंदी, उसके बाद करूँगी घर की क्लीनिंग। लगा लेती हूँ मैं अपने बालों में मेहंदी। मेहंदी अपने बालों में अप्लाई करने से पहले जो कपड़े हैं ना, उनको मैंने कर लिया है चेंज। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक पहन लिया है सो दैट अगर मेहंदी लगे भी तो बहुत ज़्यादा समझ ना आए। और ये जो है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है मेहंदी लगाने के लिए। और चलो अब मैं अपने हेयर में कर लेती हूँ अप्लाई। और मैंने कल ही हेयर वॉश कर लिया था। तो जब भी मेहंदी अप्लाई करना हो ना बालों में, तो ऑयलिंग नहीं होनी चाहिए बालों में। अगर ऑयल रहा तो फिर आप मेहंदी अप्लाई करोगे तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपने हेयर वॉश किया है उसके बाद लगाएंगे तो फिर बहुत सही रहता है। उसके बाद जो कलर है ना, वो निखर करके आता है। और आज मैं जैसे मेहंदी अप्लाई करूँगी ओनली पानी से धुल करके, और फिर नाइट में ऑयलिंग करूँगी पूरे अपने बालों का अच्छे तरीके से तेल लगा करके। फिर पूरे नाइट ओवरनाइट छोड़ना पड़ेगा मुझे, एंड आफ्टर देन फिर मॉर्निंग में मैं हेयर वॉश करूँगी। जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, तो फिर हाथों से ही यूज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ब्रश से ज़्यादा सही लगता है हाथों से यूज करना। और जहाँ जहाँ मुझे लगाना होता है मैं अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ। और इससे क्या होता है ना, जो ये वाले कलर का मेहंदी हाथों पे चढ़ता है ना, तो वो तो एक दिन में या फिर नाइट तक भी चला जाता है। बट जो हाथों से लगाने में मज़ा आता है ना, वो ब्रश से सच में नहीं आता। और इस तरीके से मेहंदी लगाते हुए, जूड़ा बनाते हुए, और फिर जो है पूरे बालों को इसी तरीके से ऊपर जुड़ा बना करके और टक कर लूँगी ना, तो फिर जो है मेहंदी गिरता भी नहीं है और अच्छे तरीके से सारे जगह पे अप्लाई हो जाता है। तो चलो मेहंदी लगाने के बाद मिलती हूँ। तो गाइस मैंने लगा ली है मेहंदी। पता है अच्छी तरीके से नहीं लग पाया, मेहंदी जो है ना कम पड़ गया। मेरे बाल हैं बड़े, मैंने 3 पैकेट्स लिए थे, 2 पैकेट्स और लेने चाहिए थे, है ना। 2 पैकेट्स और रहते तो पीछे आगे सारे मतलब दूसरी जगह लग जाते। चलो कोई बात नहीं। और मैंने ना आज थोड़े थिक से लगाए हैं क्योंकि ठंड है ना। तो ठंड में क्या होता है कि जैसे अगर आप थोड़ा सा पतला लगाओगे तो इधर उधर गिरे, जैसे कि ठंड ज़्यादा लगता है ना। और अगर ऐसे रहे थिक सा तो जो है बालों में ही चिपका रहेगा। और देखो मैंने हाथ से अप्लाई किए तो हाथ भी रेड हो गए हैं। बट कोई बात नहीं, ये तो मुझे लगता है मॉर्निंग तक चला जाएगा। मुझे ना हैंड से अप्लाई करने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। अब ना एक्चुअली आ रहा है वो ओलंपियाड, है ना, बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो आयु के लिए मुझे ऑनलाइन क्वेश्चंस फाइंड करने हैं और थोड़े बहुत तो बताऊंगी उसे कैसे क्या करना है। मेरे पास बुक है नहीं,
स्कूल वालों ने प्रोवाइड नहीं किया तो ऑनलाइन मुझे मंगाना पड़ेगा, बट मैंने सोचा ऑनलाइन से बेटर है मैं यूट्यूब से ही फाइंड करती हूँ। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ, सबसे पहले चाय पीऊँगी और फिर मिलते हैं। वाली चीज़ें तो खाऊंगी नहीं, बट फ्रूट्स तो खा ही सकती हूँ। तो मैंने ये पानी फल लिया है खाने के लिए। मैंने ना ये ब्लैक वाला पहन लिया है सो दैट गंदा भी होगा तो कोई बात नहीं, वो मेरा न्यू सी कुर्ती गंदी हो जाती है इस वजह से। और वेदर ऐसा हो गया है ना कि फ़ैन भी नहीं चला सकते, ठंडी सा लग रहा है। तो अपना केयर तो करना है बट बीमार होके नहीं करना है ना। तो इसे तो 2 घंटे भी रखो तो सही है। और इस बार पता है मैंने मेहंदी में जैसे मैं मेथी यूज करती हूँ, बट मैंने इस बार नहीं किया क्योंकि उसके साथ ना ब्लैक कलर्स के सीड्स होते हैं, वो भी मैं दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ। बट ब्लैक कलर का सीड्स था नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम जब यूज करूँगी तब करूँगी। वनली इस बार मैंने मेहंदी में चाय पत्ती डाली है, तो देखती हूँ कलर कैसा आता है। यहाँ पे 2 आवर्स हो गए थे मेहंदी को लगाए हुए। अब जो है ना मैं जा रही हूँ अपने घर का काम करने, क्योंकि मैं अभी तक वही थोड़ी बहुत स्टडी कर रही थी। एंड आफ्टर देन जो है मैंने सोचा कि अब फटाफट से मुझे काम करना होगा। अब मेरे पास जो है ना 1 आवर एंड 20 मिनट्स थे, ऑलमोस्ट लगा लो 15 मिनट्स थे, 1 आवर 15 मिनट्स, क्योंकि फिर मुझे निकलना है बेटे को लाने के लिए। तो मैंने अपने काम करने का स्पीड जो है ना इतना फटाफट से इंक्रीज़ किया। और आप क्या क्या इम्पोर्टेंट काम कर सकते हो इतने टाइम में, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी। तो देखो आज मैंने टारगेट बनाया था कि मंडे है, इसलिए मैं पूरे रूम की जो है बेडशीट चेंज करती हूँ एंड वॉशरूम भी क्लीन करती हूँ। तो चूँकि मैंने मेहंदी अप्लाई कर लिया था बालों में, तो इस वजह से मैंने जो है ना सोचा कि नेक्स्ट डे तो फिर से मुझे हेयर वॉश करना होगा, तो मैं वॉशरूम की क्लीनिंग अभी रहने देती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। बट हाँ, घर की क्लीनिंग मैं पूरी अच्छी तरीके से करूँगी, बेडशीट वगैरह सारा चेंज करके। तो यहाँ पे देखो मैंने तो सबसे पहले बेड पे जो भी चीज़ें रखी हुई थी मैंने उनको टेबल पे रख दिया अरेंज करके, और उसके बाद जो है इस रूम की बेडशीट चेंज कर दिया, पिलो कवर सारा कुछ चेंज कर दिया। अब आ गई मैं दूसरे रूम में। तो इस रूम में भी आप देख सकते हैं ब्लैंकेट्स वगैरह सारे बिखरे पड़े हैं। तो अगर घर में एक छोटा सा भी काम होता है ना तो ऐसा लगता है कि उथल पुथल मच जाता है घर का, सारी चीज़ें इधर उधर रखी हो ना तो बिल्कुल समझ नहीं आता है कि कहाँ से काम स्टार्ट करें। बट फिर धीरे धीरे करने लग जाओ ना स्टेप वाइज, तो जो है फटाफट से हो जाते हैं। तो वो रूम छोटा सा था तो मैंने सबसे पहले उसको क्लीन कर लिया क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। और अभी ये मास्टर बेडरूम में जितने भी ब्लैंकेट्स बाहर निकले हुए हैं सबसे पहले तो इनको करूँगी फोल्ड, और इस रूम का भी मुझे बेडशीट चेंज करना है तो मैं लेकर के आ गई हूँ। और जब एक बेडशीट चेंज करती हूँ ना तो उस दिन मैं जो है इन सारे बेडशीट को वॉश करने के लिए रख देती हूँ। अगर मैं उस दिन वॉशिंग मशीन में नहीं वॉश कर पाई तो नेक्स्ट डे कर लेती हूँ, या जब भी मुझे टाइम मिला। हाँ, बट यूज करने से पहले ही, क्योंकि अब मुझे पता होता है कि मैं बेडशीट चेंज करूँगी तो मुझे जो है क्लीन बेडशीट चाहिए, तो मैं वॉश कर लेती हूँ। और फिर जो है ना इसको जो है मैं वॉशरूम में ही रख देती हूँ। वॉशरूम में मैंने एक रखा हुआ है और उसी में जो है जितने भी कपड़े मुझे वॉश करने होते हैं मैं उसमें रख देती हूँ। तो देखो मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तब मैंने देखा कि ये जो प्लास्टिक है ना वो निकला हुआ है, और उस टाइम तो पता नहीं चला था मुझे। और एक्चुअली ना बेड जो है उसके नीचे हम लोगों ने प्लास्टिक बिछा करके रखा हुआ है। पहले क्या होता था बहुत ज़्यादा जैसे उसमें सीलन सीलन सा आने लग जाता आ जाता था लकड़ियों में, तो ब्लैक सा जैसे फफूंदियाँ होती है ना ब्लैक ब्लैक सी, जैसे आपने दही पे देखा होगा कि बहुत दिनों तक रख दो या फिर बटर वगैरह पे तो अजीब सा हो जाता है, वैसे लकड़ी पे भी हो गया था। तो हम लोगों ने उसे पेंट किया था। पेंट करने के बाद फिर
उन्होंने बोला था कि जैसे कि प्लास्टिक आप जो है लकड़ी पे बिछा करके फिर मैट्रेसेस को बिछाओगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर मैंने यही किया, तो अभी तक टचवुड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही सलामत है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बेडशीट तो बिछा लिया था अच्छे तरीके से, एंड अब जो है पिलो कवर चेंज कर दिया मैंने। और ये छोटे छोटे पिलोज तो ऐसे ही रहेंगे, यही वाले मैं अरेंज करूँगी। लो जी, अब जो है ना ऑलमोस्ट दोनों रूम का काम हो गया है सही। मतलब जो चीज़ें जहाँ पे अरेंज करनी थी मैंने रख दी है। और ये जो मैंने आपको दिखाया वो बहुत अच्छा क्रीम है। मैं नाइट में जो है ना इसी को यूज करके सोती हूँ, तो जो ड्राई स्किन होते हैं ना वो नहीं हो पाते, ओनली फेस पे ही अप्लाई करती हूँ ये। तो इस वजह से मेरा फेस जो है ना मॉर्निंग में ड्राई ड्राई नहीं रहता है, बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद जो है मॉर्निंग में फेयर एंड लवली मैं यूज करती हूँ मोस्टली। तो मोस्टली क्या मतलब जब से मैंने फेस पे कुछ लगाना स्टार्ट किया ना वही लगा रही हूँ। और तो इस वजह से चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, और नाइट में जैसे ये वाली क्रीम लगा लेती हूँ तो डे में फेयर एंड लवली भी लगाने पे मेरा फेस जो है बिल्कुल सही रहता है। तो चलो ये देखो, इस जो हॉल को ना बहुत अच्छे तरीके से मुझे नीट एंड क्लीन करना था, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा गंदा हो रहा था। और मुझे इसके सोफ़े के कवर्स भी चेंज करने थे। मैं कल ही सोच रही थी बट मैंने फिर किया नहीं, तो आज तो मुझे एनी हाउ करना ही था। और मैं काम भी करती जा रही थी और अपना स्पीड बढ़ाती जा रही थी टाइम को देखते देखते। तो सबसे पहले तो जिन चीज़ों में थोड़ा कम टाइम लगने वाला होता है ना उनको पहले करना चाहिए, और उसके बाद जो है बड़े वाले काम पे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने तो ऐसे ही किया, पहले दोनों रूम में कम टाइम लगने वाला था तो पहले उन दोनों रूम को कर लिया और फिर मैं आ गई थी हॉल में। और ये जो कपड़े हैं ना, मेरा बेटा जैसे दिन भर में 2-3 कपड़े तो चेंज कर ही लेता है। थोड़ा सा भी गीला हो, हैंड वॉश करने गया तो उसको चेंज करना होता है, नीचे घूमने जाएगा तो पार्क में तो उससे चेंज करना होता है, फिर नाइट में तो चेंज करता ही करता है। तो यही सारे कपड़े जो हैं नाइट में जब था ना चेंज किया उसने तो यहीं पे रख दिया था। फिर हम लोग भी सो गए थे तो अभी मैंने सारे कपड़ों को वॉश करने के लिए रख दिया है। तो चलो जी, अब सारे रूम में लगाऊंगी प्रॉपर तरीके से झाड़ू, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। और अब जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मैं सोच रही थी कि चलो अब कैसे भी करके ना फटाफट से काम कर लेती हूँ। पहले तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पहले सारे रूम में झाड़ू ही लगा लेती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ। बट आपको मैंने दिखाया ना कि रूम की हालत कैसी हो रखी है, तो पूरा जो है ना बालू बालू सा हो रखा था। तो इस वजह से ज़रूरी था उसे अच्छी तरीके से क्लीन करना। तो मैंने बालकनी, किचन को तो नहीं वॉश किया था बट बालकनी को अच्छी तरीके से पानी से धुला मैंने, तब जाके कहीं क्लीन हुआ था। क्योंकि टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कैमरे को यहाँ वहाँ सेट करने में। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले तो अपना जो काम है ना वो टाइम पे कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद जो है बाद में वीडियो बनाऊँगी। तो मेरे पास 20 मिनट्स बचे थे, उसके बाद मैंने वीडियो जो है ना स्टॉप कर दिए थे और फिर मैं अपने काम में बहुत जल्दी जल्दी लग गई थी। तो पूरे रूम में झाड़ू लगाते लगाते फिर मैं आ गई थी किचन में। और अब ये किचन में भी थोड़ा सा ये कंटेनर्स वगैरह हटा करके फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ भी डस्ट हो जाते हैं, और बीच बीच में गीले कपड़ों से कंटेनर को भी क्लीन करती रहती हूँ। में झाड़ू लगाने में भी मुझे बहुत टाइम लग रहा था, बिकॉज़ एक एक चीज़ों को हटा हटा करके फिर मैं क्लीन कर रही थी, क्योंकि क्या है ना नीचे नीचे तक जो है मिट्टी चला गया था।
यहाँ पे जो है वीडियो पॉज करके फिर मैंने बालकनी में झाड़ू लगा लिया, सारी जगह झाड़ू लग चुके थे। अब मैं पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा जो है मैंने जैसे हॉल में, दोनों रूम में और किचन में लगाया था। उसके बाद बालकनी को पानी से धुला मैंने। देखो, हम हाउसवाइफ को काम के साथ साथ ही खुद का भी टेक केयर करना होगा, बिकॉज़ एक्स्ट्रा तो टाइम मिलता नहीं है कि अलग से जो है मेहंदी लगा करके चुपचाप बैठ जाओ। तो काम करते करते अपना भी टेक केयर करना चाहिए। एंड ऐसा भी होता है कि हम लोग ना घर का और सबका तो ध्यान रख लेते हैं, बट खुद का नहीं कर पाते हैं। बट फाइनली पता है, इतनी स्पीड में काम किया मैंने, काम हो गया, मैंने नहा लिया, पूजा भी कर लिया। अब चलती हूँ, आयु को लेकर के आती हूँ। अब पूजा भी हो, देखो रूम भी क्लीन है, यहाँ देखो, और ये भी देखो। चलो अब फटाफट से लेकर आते हैं। हमारे रूम का फ़ैन ऑन कर रखा है क्योंकि ना अभी मैंने लगाया पोछा ना इस टाइम में, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से सारा ड्राई हो जाए। तो मैं पहन लेती हूँ वॉच। तो अपने बेटे को लेकर के आने के बाद उसके कपड़े वगैरह मैंने चेंज कराए, और जो कपड़े मुझे अलमीरा में रखने थे वो मैंने रख दिए। जैकेट्स जो पहन के जाता है, मतलब ब्लेज़र, वो मैंने रख दिया। और जो पैंट है और बाकी ये शर्ट जो है ना, मैं बाहर ही हैंग करूँगी। और उसके बाद मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने लंच में अभी रोटी बनाया नहीं था और मेरा मन था कि गरम गरम ही बनाऊँ। और वैसे चाहती तो मैं पहले बना करके फिर नहाने जाती, बट उतना टाइम था भी नहीं। और अभी आने के बाद क्या है ना, उसका थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है। आफ्टरनून में सोता नहीं है, तो फिर नाइट में ना टाइम से सो जाता है। तो इसलिए मैं भी सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, नहीं सो रहा है तो। और इतने देर तक स्कूल में रहने के बाद बच्चा रूम पे आता है तो थोड़ा बहुत उसके मन का भी करने देना चाहिए। जब मैं उसे बोलती हूँ सोने के, तो उसको नींद नहीं आती है, बोलता है मम्मा थोड़ा सा ड्राइंग करूँगा, टीवी देखूँगा, मोबाइल देखूँगा। तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि आफ्टर 1.5 आवर मुझे ट्यूशन लेना होता है, तो उसमें भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ता है। होमवर्क वगैरह अपना कंप्लीट करना होता है। तो ये देखो लंच है, अब मैं और मेरा बेटा करेंगे लंच, गर्मा गर्म रोटी। तो हेयर वॉश कर लिया है मैंने, और पता नहीं कलर दिख रहा है या नहीं। मेरे एक्चुअली हेयर ना ब्लैक है, तो उन पर कलर थोड़े बहुत आते हैं ना, तो भी पता नहीं चलते। और ये धूप में बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, निखर के आएगा।